पटना के रहने वाले पंकज ने शादी.com पर इंदौर के रहने वाली पायल जैन का प्रोफाइल देखा तो मिलने के लिए फ्लाइट की टिकट देकर पटना बुलाया। लेकिन पायल के पटना आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पंकज ने उस पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां दाग दी। इस दिल दहला देने वाली वारदात की इनसाइड स्टोरी सुनते हैं। इस स्टोरी में सभी पात्रों के नाम परिवर्तित हैं। सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम था। आज दिन सोमवार था, इस वजह से सड़क पर अमूमन ज्यादा ही भीड़ थी। तो वाजिब है कि पटना के मीठापुर का भी हल वही होगा। सब अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे, लेकिन सड़क पर भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां चिटी की चाल चल रही थी। उन गाड़ियों के भीड़ में एक ऑटो भी बार बार हॉर्न बजाता हुआ सबसे आगे निकलने की भरमार कोशिश कर रहा था। उस ऑटो पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी, जो बार बार ऑटो वाले को जल्दी से जल्दी पटना जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर छोड़ने को बोल रही थी। लेकिन ऑटो वाला भी क्या करता, इतनी भीड़ की वजह से उसका भी ऑटो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। ऑटो पर बैठी लड़की किसी वक्त अपनी कलाई में पहनी घड़ी देखती या किसी वक्त ऑटो से अपना सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देखती। लेकिन वक्त के साथ जैसे ही ऑटो चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय के पास पहुंचा, तभी पीछे से एक सफेद कलर की 350 सीसी की बुलेट आकर ऑटो के साथ साथ सड़क पर दौड़ने लगी। उस सफेद कलर की बुलेट पर 2 नौजवान बैठे हुए थे, जिसमें से एक बुलेट को चला रहा था और दूसरा उसके पीछे बैठा हुआ था। लेकिन तभी उनको देख वह लड़की बहुत घबरा गई और उस लड़की ने ऑटो वाले से ऑटो और तेज रफ्तार से भागाने को बोला। लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो उससे तेज नहीं भाग सका। लेकिन इसी बीच बुलेट पर बैठे व्यक्ति ने एक पिस्टल निकाली और उस लड़की को अपना निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 4 गोलियां उसके ऊपर ठोक दी। वो दोनों नौजवान जिस तरह पीछे से आए थे, उतनी ही आसानी से गोली चलाने के बाद आगे की तरफ अपनी बुलेट को हवा में बात करते हुए निकल गए। उतनी समय तो किसी के कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। बस लोगों को लगा कि कहीं से गोली चली है। लेकिन गोलियां लगने से लड़की की चीख निकल आई तो ऑटो वाले ने अपने ऑटो को ब्रेक लगाते हुए रोका। लेकिन डर की वजह से वह लड़की की मदद करने की वजह वह वहां से भाग गया। लेकिन अब तक गोलियां चलने से मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। लोग दहशत के मारे अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरने लगे थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जैसे ही अफरा तफरी का माहौल शांत हुआ तो लोगों को पता चला कि ऑटो पर बैठी लड़की पर गोलियां बरसाई गई है। लेकिन अभी भी वह लड़की घायल अवस्था में उस ऑटो में पड़ी है। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसको देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तभी पास के पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने पहले तो उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद उस हॉस्पिटल में गई जहां लड़की का शव रखा था। लड़की की शिनाख्त करने के लिए उसके पर्स और बैग की तलाशी ली गई तो उनमें से मिले डॉक्यूमेंट से पता चला कि लड़की का नाम पायल जैन, बदला हुआ नाम, जो कि इंदौर के स्नेह नगर की रहने वाली थी। वह लड़की गो एयर की फ्लाइट लेकर दिल्ली से पटना आई थी और पटना के एक होटल में ठहरी हुई थी। अब उसे वापस फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन उसने फ्लाइट का टिकट कैंसिल करा दिया था और अब पटना से इंदौर जाने वाली पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट कराया था। सुबह के वही 10 बजे के आसपास होटल से निकलकर ऑटो से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी रास्ते में उसके ऊपर एक के बाद एक 4 गोलियां उसके ऊपर दाग दी गई थी। इसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास उसकी मां सुनीता जैन,
बदला हुआ नाम, पायल के फोन पर कॉल करके पता करना चाहा कि क्या वह ट्रेन पर बैठ गई है। लेकिन फोन पुलिस वाले ने रिसीव किया और उन्हें बताया कि आपकी बेटी को बड़े बेरहमी से गोली मार दी गई है और वह इस समय हॉस्पिटल में है। जिस वक्त पायल को गोली मारी गई थी, उस वक्त ऑटो चालक ऑटो छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उसका फोन नंबर निकालकर उससे संपर्क किया गया तो वह पास के ही गांव का रहने वाला था। उसे थाने आने के लिए बोला गया। थाने आने पर ऑटो चालक से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वह बहुत डर गया था और उसने पूरी घटना के बारे में पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने जब पायल के पिता गोपाल जैन, बदला नाम, से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि शादी.com पर कोई 20 दिन पहले उनकी छोटी बेटी ने पायल का प्रोफाइल डाला था और उसे बिहार का कोई लड़का पसंद आ चुका था, तो वह उसी से मिलने पटना गई थी। जब पायल की छोटी बहन से बात की गई तो उसने बताया कि शादी.com पर पायल का प्रोफाइल देखकर पटना के पंकज, बदला हुआ नाम, की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आया था। पंकज पायल को अपने परिवार वालों से मिलाना चाहता था, इसलिए उसने पायल को पटना बुलाया था। पंकज ने ही फ्लाइट का टिकट भेजा था और पटना में रुकने के लिए एक होटल का इंतजाम किया था। सुबह के 11:35 पर वह पहुंची थी और होटल के कमरा नंबर 106 में रुकी हुई थी। उसी दिन दोपहर के 2 बजे पंकज सिंह ने अपने दोस्त सागर के साथ उसी होटल में कमरा नंबर 107 बुक किया था। होटल के रजिस्टर में उसने अपने पिता का नाम ज्ञान सिंह और पता राघोपुर जिला वैशाली लिखा था। सभी होटल से निकल चुके थे, लेकिन कुछ समय के बाद पायल होटल लौटकर आ चुकी थी। इस बार वह होटल के कमरा नंबर 103 में रुकी हुई थी। उसने होटल के मैनेजर को बोला था कि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए वह वापस आ गई थी। एक बार फिर पंकज अपने दोस्त सागर के साथ होटल में आया और सीधे पायल के कमरे में चला गया। होटल मैनेजर ने बताया कि इस बार जब पंकज पायल के कमरे में गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी और जल्दी ही यह बहस एक झगड़े का बड़ा रूप ले लिया। इस बातचीत में पायल बार बार कह रही थी कि अब वह उसके पीछे नहीं आएगा, जबकि पंकज उसको धोखेबाज कह रहा था। उसका बार बार यही कहना था कि उसने उसका 1 लाख रुपए ठग लिए। पंकज से मिलने के बाद पायल ने अपने घर वालों को फोन करके बताया था कि पंकज उसे ठीक आदमी नहीं लगता। उसके पास पिस्टल भी है, जिसे लेकर वह हर जगह घूमता है। वह उस दिन एयरपोर्ट पर भी पिस्टल लेकर आया था। वह इस तरह के आदमी से कभी विवाह नहीं करेगी और बोला था कि बाकी बातें इंदौर आकर बताऊंगी। पायल की मां ने बताया कि पंकज ने उनसे भी फोन पर मीठी मीठी बातें की थी। वापस आने के लिए पायल फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट गई थी, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। इसके बाद ही उसने ट्रेन का टिकट लौटने के लिए लिया था। पायल के पिता मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे, जो कि 4 साल पहले ही इंदौर आकर रहने लगे थे। इंदौर में वे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा केवल 2 बेटियां ही थीं। पायल ने उदयपुर से एमबीए किया था, जबकि छोटी बेटी 12वीं में पढ़ रही थी। उनका परिवार स्नेह नगर में रहता था। यह से पहले वो खातीवाला टैंक पर अनमोल पैलेस के फ्लैट 402 में रहते थे। इंदौर की जानी मानी कई कंपनियों में काम करने के बाद पायल दिल्ली में इंडिया बुल्स कंपनी में काम कर रही थी। पिछले महीने ही पायल ने यह नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी में नौकरी की तलाश कर रही थी और नौकरी छोड़ने के बाद पायल अपने मम्मी पापा के पास इंदौर आकर रहने लगी थी।
जब पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया था तो देखा था कि पायल के हाथ पर पी पी शब्द का टैटू बना हुआ था, जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह पंकज पायल लिखा है। और पायल के दूसरे हाथ पर सम लव वन सम लव यू आई लव यू दैट इज यू लिखा था। पुलिस ने होटल का सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालकर देखी तो पायल से जुड़ी कई बातें सामने आई। फ्लाइट न मिलने के बाद जब पायल होटल लौटी तो उसकी मुलाकात बेंगलोर के रहने वाले अनुपम रेड्डी से हुई। सीसीटीवी के फुटेज में वह साफ साफ होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास वाले सोफे में रेड्डी के साथ बैठी नजर आ रही थी। पायल ने रेड्डी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया था। आपसी बातचीत में पायल ने उसे बताया था कि वह इंदौर से पटना आई है। वह एक फोन खरीदना चाहती है। वह चलकर खरीदवा दे उसे। इसके बाद रेड्डी ने पायल को ऑटो से बाजार लेकर गया था। रेड्डी अपनी कंपनी के कुछ काम से पीछे 15 दिनों से होटल में रुका हुआ था। फुटेज से देखने में यही लगता था कि 24 जनवरी को पायल और रेड्डी की मुलाकात कुछ पल में ही दोस्ती में बदल चुकी थी। होटल से निकलने के बाद उन्होंने 10,000 का फोन खरीदा था। फोन का बिल रेड्डी के नाम से बनवाया गया था। इसके बाद दोनों नाइट शो फिल्म देखकर देर रात होटल में वापस आए थे। होटल स्टाफ ने भी पुलिस से उनके देर से लौटने की जानकारी दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पायल के फोन से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक वीडियो मिले थे, लेकिन पुलिस इस बारे में अभी कुछ नहीं बता रही थी। फोन से पता चलता है कि पायल विवाहित थी, लेकिन वह एक ऑनलाइन साथी के तलाश में थी। पंकज की तरह ही पायल ने अपने प्रोफाइल में गलत जानकारी दी थी। पायल के परिवार वालों ने पुलिस को बताया था कि उदयपुर में पढ़ाई के दौरान ही पायल ने प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन वह शादी ज्यादा दिन नहीं चली थी और पायल ने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब सोचने वाली बात यह थी कि अगर पंकज से पायल की पहले से जान पहचान नहीं थी तो किसी अजनबी के बुलाने पर वह इंदौर से सीधे पटना कैसे चली गई। पंकज पायल के बगल वाले कमरे में ही रात में रुका था, लेकिन पायल ने यह बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। कहीं दोनों के बीच पहले से तो कोई रिश्ता नहीं था। आखिर पंकज क्यों बार बार पायल के ऊपर 1 लाख रुपए ठगने का गंभीर आरोप लगा रहा था। कोई विवाह के प्रस्ताव को ठुकराने से किसी लड़की की इतनी बेरहमी से क्यों हत्या करेगा। पायल के हत्या के 8 दिनों बाद पायल के हत्यारे पंकज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया था। पुलिस को उसके वहां आने की भनक पहले से लग चुकी थी, इसलिए पुलिस सादे कपड़े में पहले से ही वहां तैनात थी। उसके वहां पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया। वह पटना से दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उस अगर समय समय पर दवाएं उन्हें नहीं दी गई तो उनकी जान भी जा सकती है। पंकज की पत्नी पूनम ने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में अपनी किडनी दान की थी। दूसरी किडनी पंकज के बड़े भाई ने दी थी, जिसकी वजह से दिन में उसे 3 बार दवा रोज खानी पड़ती है। पीने के लिए उसे मिनरल वाटर रोज दिया जाता है। मृतक पायल के पिता का कहना है कि पंकज पुलिस को बेमतलब की कहानियां सुना रहा है। हत्या को लेकर भी वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। पायल के मां का कहना है कि किसी अजनबी लड़की से 5 से 10 दिनों की बातचीत में पंकज ने 2 लाख से ज्यादा रकम उस पर कैसे और क्यों खर्च कर दिया। 4 जनवरी को पायल की छोटी बहन ने उसकी शादी की प्रोफाइल शादी.com में डाली थी। उसके 10 दिनों के बाद पंकज का शादी का प्रस्ताव आया था। पंकज ने बताया कि उसके पिता की बाइक की एजेंसी है,
जिसका सालाना कारोबार करीब 75 से 80 लाख रुपए का है। अपने बारे में उसने बताया कि वह आईपीएस की अभी तैयारी कर रहा है। उसके इसी प्रोफाइल और प्रस्ताव के बाद ही पायल उसे मिलने पटना आई थी। पंकज की तरह पायल ने भी अपनी प्रोफाइल में गलत जानकारी डाल रखी थी। उसने अपनी पहली शादी और तलाक के बारे में कोई जानकारी नहीं डाली थी। पंकज तो गलत था ही, पायल भी अपने बारे में गलत जानकारी देकर दोबारा शादी करने की फिराक में थी। पंकज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसने पुलिस को पायल से जान पहचान के बारे में पुलिस को जो बताया था, उसके अनुसार पायल पर उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया था। इसके बाद भी वह उससे बहुत सारी चीजें खरीदने को बोल रही थी। इससे पंकज को लगा कि पायल बहुत खर्चीली है। अब तक वह उससे लगभग 2 लाख रुपए खर्च करवा चुकी थी। पंकज ने पायल के पास नया फोन देखा, जिसमें उसने अनुपम रेड्डी के साथ सेल्फी खींच रखी थी। वह सेल्फी देखकर उसके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। पंकज का अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनता था, जिसके कारण वह दूसरी शादी करने का विचार बना चुका था। पहली ही नज़र में पायल पंकज के दिल में उतर गई थी, जिससे उसने पायल से शादी करने का मन बना चुका था। शादी के बाद वह उसके साथ दिल्ली में रहना चाहता था। लेकिन जब उसकी फालतू की मांगों को पूरा नहीं कर सका तो पायल ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसी बात से खफा पंकज ने उसे मौत के घाट उतार दिया।